जहाँ पे बच्चे रहकर एक छोटे से कमरे में एक सपना को साकार करने के लिए दिन रात एक करते हैं। बारिश अगर आधे घंटे हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है यहाँ पर, और ये सीवेज का पानी आ रहा है सारा, इतना गंदा पानी आ रहा है। मोहल्ले में पानी आ गई थी सर, और उसके कारण सर हम ग्रसित भी हो गए थे, डेंगू काट लिया था, मरते मरते बचा हूँ सर। अभी आप वर्तमान पे लाइब्रेरी में देखो जाके, जी। मतलब एक दुकान होती है, बहुत बड़ी दुकान, उसमें लाइब्रेरी बना रही है, 2400 रुपये आप फीस ले रहे हो और उसमें कुछ भी सेफ्टी नहीं है, सारा इलीगल चल रहा है। कितने बार कंप्लेन करे, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम मुखर्जी नगर में हैं। कहे तो मुखर्जी नगर से सटे एक स्थान है नेहरू विहार, जहाँ पे हजारों बच्चे रहते हैं, यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं। अभी जो घटना हुई है करोल बाग में, पानी के कारण 3 बच्चों की मौत हो गई। हम उसी की पड़ताल कर रहे हैं और जान रहे हैं कि जहां पे आईएएस की तैयारी करने वाले छात्र रहते हैं वो कितना सेफ है। क्या वो अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से अलग अलग भारत के कोने से आकर जहां दिल्ली महानगर में रहते हैं, वहां की स्थिति क्या है? स्थिति वही है जो आपको दिख रही है। स्थिति क्या है ये देखिए। ये नाले की पानी जहां पे डेंगू, मलेरिया की हजारों प्रकार की बीमारियां होती है, इसके बीच में बच्चे रहते हैं और देश के भविष्य को संवारने के लिए अपने आज को वो खुद संवारते हैं और तैयार करते हैं कि हम कल चलकर हम अपने भविष्य को सुधारेंगे। ये स्थिति है, इसमें बच्चे रहते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। जो भी खाने पीने की सामान है, बगल में पार्क है, वहाँ टहलने के लिए उनकी ये स्थिति है। तो ये नेहरू विहार है जो मुखर्जी नगर से सटा हुआ है, जहाँ पे लाखों बच्चे अपने सपना को साकार करने के लिए एक छोटे से कमरे में दिन रात एक करके रहते हैं। और ये स्थिति देखिए, क्या स्थिति है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, उन्होंने कितना विकास किया है। ये फूल की तरह खिल रहा है। नेहरू विहार का ये एक मेन सड़क है। इस सड़क पर देखेंगे जो चारों तरफ कचरा ही कचरा आपको मिलेगा। इसी बीच में यहाँ के लोग रहते हैं। लाजमी है कि यहाँ के लोगों की आदत हो गई हो सकता है कि वो कंप्लेन भी किए हो, लेकिन उनका बात सुनने वाला कोई और ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी देखिए, ये चारों तरफ अगर आगे भी जाएंगे तो आगे भी आपको वही स्थिति मिलेगी। ये ऐसा नहीं है कि कहीं आपको पानी कम मिले। जहां से मैं चल रहा हूं वहां से लेकर अंतिम छोर तक, जहां पे एक हनुमान जी की मंदिर है, वहां तक वही स्थिति है। तो ये देखिए, ऐसी स्थिति है जहां पे बच्चे रहकर एक छोटे से कमरे में एक सपना को साकार करने के लिए दिन रात एक करते हैं। और सपना कहाँ साकार होता है आप देखिए, इस गंदे नाली के पानी में यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सपना साकार होता है। यहाँ पे बच्चे अपने सपने को पंख देते हैं और अपना भविष्य को संवारते हैं। चलिए हम कुछ लोगों से और यहाँ के विद्यार्थी जो यहाँ पे रहते हैं और तैयारी करते हैं, उनसे बात करने का हम प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उनकी स्थिति क्या है। क्या वे, अगर देखिए यहाँ पे देखिए मच्छर ही मच्छर है। अगर एक बार अगर जूम करके मैं गुजारिश करूंगा कि आप इसे दिखाइए, ये मच्छर काटेगा तो आपको कितना खुशी मिलेगा आप देख लीजिए। आपको हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस मच्छर से कटवाइए। और नेहरू विहार के स्थानीय लोग और नेहरू विहार में रहने वाले लाखों छात्र इस खूबसूरत नजारा का एंजॉय करिए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण है भैया। नारायण जी, कितना अच्छा खूबसूरती है यहाँ पे, बहुत अच्छा खूबसूरती है। इसको आप लोग कभी कंप्लेन वगैरह नहीं करते हैं? कितने बार कंप्लेन करे, कोई सुनने वाला है नहीं, कोई नहीं सुनने वाला है। लोकतंत्र में रहते हैं भाई, कैसे नहीं कोई सुनेगा। अब क्या करे, मोदी सरकार ऐसी है, हाँ, उसको अब हम क्या बोल सकते हैं। कंप्लेन किया है आप लोगों ने? बहुत बार कंप्लेन करे। यहाँ पे लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? उधर खिलवाड़ हो रही, बारिश आ जाएगा तो पूरा भर जाता है। बारिश आने पे पूरा भर जाता है? हाँ, पूरा भर जाता है। क्या नाम है आपका? नारायण। नारायण। ये नारायण जी थे जो मोमो का शायद, हाँ, मोमो का दुकान लगाते हैं। ये बता रहे कि हम कंप्लेन करते हैं लेकिन सुनने वाले कोई नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं और कुछ छात्रों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई रहता है तो वो है छात्र। छात्र अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने सपना को पंख देने के लिए यहाँ पे रहता है। चलिए हम कुछ छात्रों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं? यूपीएससी वाले। अच्छा, यहाँ रहते हैं ना? जी हाँ। तो यहीं पे रहते हैं आप लोग इस गंदगी में? नहीं आगे यहाँ से तो आना जाना होगा। रुक जाइए, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? जाना नहीं है। हाँ,
वैसे ही निकल आए थे कुछ खाने पीने के हिसाब से, उधर है हमारा रूम। तो ये गंदगी तो आप यहाँ से तो आपके गली में भी होगा? नहीं, तो हमारी आपका गली साफ है? गली साफ है। आप क्या करते हैं, आप यही रहते हैं? ये गंदगी आपको कैसा लग रहा है, खूबसूरत दिख रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। इसके लिए आप लोगों ने कभी कंप्लेन या जो रूम ओनर है उन्हें कुछ कभी? नहीं हाँ? कभी नहीं। कभी नहीं? ये आदत बन गई है दिनचर्या में आपकी हो गई कि इसे ही स्वीकार लेना है? जी जी यही आदत ही हो गई है। गांव में भी रहते हैं तो ऐसी स्थिति है क्या? तो ऐसे नहीं, मतलब यहाँ मजबूरी हो गई है क्या रहना? मजबूरी है। मतलब एक पैसा दो और इस गंदगी में रहो। जी जी। अच्छा, एक आप स्टूडेंट के तौर पे बताइए क्या क्या समस्या दिखती है आपको कोचिंग से लेकर यहाँ पूरे जीवन में? दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। पैसा जितना दो उतना सुविधा नहीं है। हाँ। बस जिंदगी तो आपके सामने दिख रहा है। वो तो दिख ही रहा है। और क्या क्या, रूम ओनर से लेकर लाइब्रेरी, कोचिंग? रूम भी महंगा है, बहुत महंगा है। और ये लाइब्रेरी सब भी उतना सुविधा नहीं है जितना पैसा। सब बेसिन के अंदर में चलता है, पानी आने के बाद बच्चों की मौत हो जाती है, तब जाकर सरकार और सब लोग जागते हैं, जी जी तब जाके दृष्टिशील होती है। जी। आपका क्या नाम है? मेरा हरीश कुरैशी। हरीश जी, क्या करते हैं आप? स्टडी करता हूँ। किस चीज की? सिविल सर्विस की। अच्छा, सिविल सर्विस। तो आप जानते होंगे कुछ दिन पहले जो घटना हुई उसी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर आप लोग कितना सुरक्षित है। क्या आप लोग अगला नीलेश तो नहीं हो जाएंगे? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप लोग कहीं राव आईएएस में जो हुआ वो आप लोगों के साथ कहीं ना हो जाए तो क्या स्थिति है? ये नेहरू बिहार है, मुखर्जी नगर का। हिंदी माध्यम के बहुत सारे छात्र यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति है? सर अभी मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ मुखर्जी नेहरू बिहार में। स्थिति आपके सामने ही है। अभी देखो बारिश अभी हुई नहीं है और यहाँ इतना बारिश अगर आधे घंटे हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। और ये सीवेज का पानी आ रहा है सारा, इतना गंदा पानी आता है। अगर आप रूम जाके देखोगे तो 4x4 के रूम है, 9-9 साढ़े 9 हज़ार रुपये रेंट लेते हैं। फिर हाफ सिक्योरिटी चाहिए उनको और फिर उसके बाद पूरी मतलब 1 महीने की सिक्योरिटी चाहिए। यानी 10,000 के रूम है तो कितना लग जाएगा हमें? 10,000 का रूम 25,000 रुपये आपके लग जाएंगे। फर्स्ट टाइम 25,000 रुपये लग 25,000 जाएंगे। रुपये आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद रूम में चाबी आपको मिलेगी और वो भी कब सील हो, उसमें सीलन आ रही है, पानी टपक रहा है, कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। और अगर ज्यादा करना खाली कर दो, दूसरा ले लो। मतलब रूम ओनर की मनमानी है ये? रूम ओनर नहीं, जो ब्रोकर होते हैं ना यहाँ पर, वो सीधा कहते हैं भाई दूसरा ले लो और अगर आपको ज्यादा दिक्कत है कहीं खाली कर दो। सिक्योरिटी भी देते नहीं है, रिटर्न नहीं करता है कोई सिक्योरिटी भी। अच्छा। और कोचिंग का भी तुम दृष्टि में, मैं 38 से मेरा बैच है, उसमें सारा मेरे 3 साल में नीचे ही बेसमेंट में क्लास चली है। बच गए आप, और सौभाग्यशाली जब से थे। एमसीडी तो जागा नहीं है। अब क्यों जागा वो एमसीडी? 3 लोग की मौत 2022 हुई है में तो तब। नोटिस दिया था, जब कहाँ था एमसीडी? सब ये मिली भगत है और सरकार को जो है, आप सरकार भाजपा पे डाल रही है, भाजपा आप पे डाल रही है। इसको ना बना के लॉ बनाया जाए जिससे आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो, वरना फिर अभी 20 दिन चलेगा। आप भी इसी वजह से आए होगा, अभी मुद्दा गर्म चल रहा है, बिल्कुल करंट में हमें चल पता रहा है। चलेगा तब तो आपके बीच फिर आएंगे उसके और बाद आपकी में बात- 1 महीने बाद ये दब जाएगा। फिर कोई घटना होगी वो 6 तो आप महीने लोगों बाद, की 5 हाथ में महीने भी है, बाद। आप लोग भी जोर शोर से आवाज उठाइए ताकि जोर शोर सरकार से हर सुने। बार आवाज उठती है। उसके बाद ये होता, पिछली बार आग लगी थी जब क्या हुआ, क्या बैनर हो गया पोस्टर था? हटा था, फिर लग गया। फिर लग गया, फिर सारा एमसीडी ने कर दिया। बच्चे क्या करेंगे? अपना कैरियर बनाना है यहाँ पर, और कब तक करेंगे? अपनी उठा के मौत जेल में को बंद कर दो, उसके बाद दावत क्या देंगे। करेंगे? दावत देने तो थोड़ी है यहाँ पर। बिल्कुल अपना रिक्स लेते हैं ना कैरियर का। अभी देखो लाठी चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उठा के बंद कर देते हैं उन्हें। सर अभी आप ये देखोगे कि अभी बारिश नहीं है, अभी देखो कितनी स्मेल आ रही है। अगर यहाँ से रूम से बाहर निकलो हवा लेने के लिए तो बराबर में नाला है, उससे और ज्यादा स्मेल आती है। अभी अगर यहाँ पे सारे स्टूडेंटों का डायबिटीज का अगर चेकअप कराया तो जो T1 होता है वो सारे स्टूडेंटों को निकलेगा, जो प्री लेवल का होता है हर स्टूडेंट को निकलेगा। क्योंकि यहाँ तो हवा, ना ही तो यहाँ पर हवा अच्छी है, ना ही पानी है। पानी के नाम पर 200 रुपये ले लेते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है 300 यूनिट फ्री है, उसमें भी 200 यूनिट फ्री है। 200 यूनिट में 2.5 रुपये का चार्ज है, वो हमें बिल नहीं दिया जाता। हमसे 5 रुपये 7 रुपये लिए जाते हैं। कोई 9 लेता है, कोई 7 लेता है, इस तरीके मतलब जितना लूट सकते हैं लूटो। बिल्कुल ये चाहते हैं स्टूडेंट है, मतलब पैसे देते टाइम से हमें आंखों में जो है ना मिर्च डालना, बस कैसे किस तरीके से लूटा जाए। अभी आप वर्धमान पे लाइब्रेरी में देखो जाके, जी। मतलब एक दुकान होती है, इतनी बड़ी दुकान, उसमें लाइब्रेरी बना रही है। 2400 रुपये आप फीस ले रहे हो और उसमें कुछ भी सेफ्टी नहीं है, सारा इलीगल चल रहा है और सबको पता है क्या चल रहा है। पैसे के दम पे सारे काम होते हैं, ऐसा किसी को नहीं पता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। सबको मालूम है, पुलिस को, प्रशासन को मालूम है, जो सबको मालूम है, सबकी मिली भगत है और सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है। सर बिल्कुल। क्या एमसीडी, नाम है आपका? मेरा हरीश कुरैशी नाम है। हरीश जी। एमसीडी बिल्कुल इसमें रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पे जो सामने थाना है उनको पता नहीं है, जो पुलिस वाले यहाँ पर हैं, कि क्या होता है। सबसे पैसे लेते समय तो बड़ी जल्दी आती है और कुछ अगर किसी से आपस में कोई नॉर्मली बात हुई थी, पूरी लाइब्रेरी, पूरा वर्धमान बंद करा दिया जाता है। तो अब इतने बड़े हादसे पे तो कुछ बंद नहीं कराया जाता।
और ऐसा कुछ अभी लाइब्रेरी वहां जाके देखो आप, इतने एक दुकान जो होती है ना, ये जो दुकान है जी इतने बड़े, उसमें ये दुकान वर्धमान पे लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें एक ही गेट है, कोई ना एंट्री गेट एग्जिट गेट, बस एक ही गेट सेफ्टी है, का कोई ध्यान कोई नहीं। सेफ्टी नहीं है। वहीं से वायर जा रही है उसमें मॉल के अंदर, और वहीं पे सारे मीटर वगैरह वो लगे पिछले हैं। साल तो सर बाढ़ आ गई थी सर, मोहल्ले में पानी आ गई थी सर, और उसके कारण सर हम ग्रसित भी हो गए थे, डेंगू काट लिया था, मैं मरते मरते बचा हूँ सर। हम लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है सर। आम बात हो गई आप लोगों जी की। यहाँ पे आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है सर। नीतीश। तो ये हरीश थे और ये नीतीश थे, जो नेहरू बिहार में ये हरीश 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि क्या स्थिति है, नाले की पानी और रूम ऑनर की जो यहाँ की मनमानी है, कोचिंग माफियाओं की जो मनमानी है, लाइब्रेरी वालों की जो मनमानी है, सभी तरीके से यूपीएससी के बच्चे, जो तमाम छात्र जो अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वही पीसते हैं और उन्हीं को चारों तरफ से लूटा जाता है। या मौत की बात हो, जब मौत की बात आए तो उन्हीं की मौत जान ली जाती है, सब कुछ उन्हीं की होती है। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।